साथियों नमस्कार। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि वास्तव में अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि में प्रतीत होने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती है। मित्रों, यदि यही तो उसकी विशेषता है, कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम रूप में हो, परंतु ना तो उसके लिए यथार्थ में और उन कार्यों की सत्ता ही हो और ना उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि स्थूल रूप में समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नग्न कंकड़ पत्थरों, मिट्टी के डेलों अथवा तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगें और अज्ञानवश एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाएं। साथियों, जैसे उनके इस झगड़े को सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझने पर भी बुद्धिमान पुरुष उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह समझावें, बुझावें, उनकी अलग अलग बातें सुने और उनके दुख निवृत्ति के लिए बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ चेष्टा करें। मित्रों, वैसे ही परमात्मा प्राप्त योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुख निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। जिस महापुरुषों का जगत के धन, मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति आदि किसी भी वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रह गई, उनकी अकथनीय स्थिति को किसी भी साथियों दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णांश में लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टांत तो किसी एक अंश विशेष को लक्ष्य कराने के लिए ही दिए जाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में अगले श्लोक में आपसे